गुरु जी, पंकज ठकराल जी, आपका स्वागत है। आज आपसे हम एक दो प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आप कहते हो कि दूध नहीं पीना चाहिए, इसके बारे में हमें कुछ बताया जाए कि दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। आजाद जी, आपने बहुत अच्छा सवाल करा कि दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। ये हकीकत है कि लोग कहते हैं दूध अमृत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दूध अमृत सिर्फ और सिर्फ हर जीव के लिए अपनी माँ का है, और कोई भी दूध, पराई माँ का दूध हमारे लिए, सबके लिए, हमारे लिए सबके लिए एक जहर योग्य है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं जस्ट कि कहीं आपके मन में बात आए कि दूध हमारे संस्कृति में है, दूध हमारे बुजुर्ग, हमारे पुराने पीते आ रहे थे, लेकिन वो जमाना कुछ और था। उसमें दूध पीते थे जैसे जानवर का दूध पीना, तो जानवरों जैसा काम करते थे। यानी कि मैं जानवर नहीं कह रहा, जानवरों जैसा काम करते थे। वो 20-20, 30-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर चल लेते थे, गांव से शहर पैदल आ जाते थे, उनको महसूस भी नहीं होता था। वो घर के सारे काम खुद करते थे, खुद खेती करते थे, खुद अपने मकान बनाते थे, खुद लेडी खुद चक्की चलाती थी, सारा काम घर का खुद करती थी। तो दूध कुछ हद तक उनको वो हजम हो जाता था, लेकिन 100% वो स्वस्थ नहीं रहते थे। हाँ, दूध उनको हजम हो जाता था। लेकिन आज के समय में आप देख लो कितनी हार्ड वर्किंग करते हैं। आज के समय में कितनी हार्ड वर्किंग करते हैं। दूध जब हम हमारे अंदर देखो, आप देखो, भैंस है 500 किलो की और गाय है 300 किलो की। अब जो उनका दूध है ना, वो हमें 500 किलो या उसकी जो विटामिन है, जिसकी पावर है अंदर की, वो हमें 500 या 300 किलो का बनाने की कोशिश करेगी। और हमारा वजन कितना है आजाद जी? 60 किलो, 70 किलो। अब 70 किलो से ज्यादा आजाद जी अगर हमारा वजन होगा तो वो वजन नहीं है, वो बीमारी है। अब क्या होगा, उसने 70 किलो तक तो हमारा वजन बढ़ गया, उसके बाद हमारा कद तो लंबा होना नहीं, कद तो वही रहेगा ना। अब उसने क्या करना, पेट को, वजन को बढ़ा चुका देना, वो सीधा अटैक करेगी किस पे? लीवर के ऊपर। जैसे लीवर पर अटैक करेगा वो दूध, तो हमारा लीवर खराब होने लग जाएगा, हमें गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे ही गैस और कब्ज की प्रॉब्लम होगी, उसके साथ ही हमारे को सारे रोग जैसे शुगर, बीपी, जोड़ों में दर्द, यहां तक कि कैंसर भी, ये सब का जन्मदाता जो है ना, दूध है। कभी भी पराई माँ का दूध पीना नहीं चाहिए। माँ को चाहिए बच्चा पैदा करा, उसको तसल्ली से रज के दूध पिलाए, 1.5 साल 2 साल, जब तक वो पी सकता है। जब उसके मुंह में हल्के दांत आए तो उसको दूध छुड़ा देना चाहिए। ये तो होगा स्वास्थ्य के लिए। अब देखो, मेरी गारंटी है, आप कोई दूध छोड़ दो, आपका स्वास्थ्य वैसे ही ठीक होने लग जाएगा। तो फिर क्या खाना चाहिए या क्या पीना चाहिए? देखो, खाने पीने के लिए दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन दूध के लिए मैं जो आपको पूरी बात बताने जा रहा हूं कि एक तो दूध जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, दूसरा हमारे कर्म भी इससे खराब होते हैं। अब आपको पता है, गाय ने दूध दिया, किसके लिए दूध दिया? बछड़े के लिए, अपने बछड़े के लिए। अब हम उसके बछड़े को तो दूध पिलाते नहीं है और खुद पीने लग जाते हैं। आपको पता है, गाय दूध तब देती है जब उसके सामने उसका बछड़ा बंधा होता है, और जब उसका बछड़ा बनता है तब दूध देती है, और जैसे दूध देती है हम बछड़े को परे कर देते हैं। आप देखते हैं, जब गाय दूध दे रही होती है तो उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। बछड़ा उससे पूछता है कि ये माँ, ये दूध तो मेरे हिस्से का था, ये दूध कैसे दूसरा ले जा रहा है? तो बेचारी रोते हुए उसको बोलती है कि बेटा कोई नहीं, सब्र कर ले, ये एक टाइम इसने मेरे को कुछ घास खिला रखा है या कुछ मेरी सेवा कर रखी है, एक टाइम इसको दूध देने, दूसरे टाइम मैं तेरे को दे दूंगी। ये कहते उसको सब्र कराती है, लेकिन दूसरे टाइम भी ऐसे होता है। यानी कि दोनों जीव, माँ बेटा, रोते हैं और हम उनका दूध छीन जाते हैं। इससे हमारे कर्म खराब होने शुरू हो जाते हैं। हम जो दूध पीते हैं, ये चोरी और डकैती की चीज है, जिससे हमारे कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती।
अगर हम चाहे ना परम मुक्ति की ओर जाए, कितनी हम भक्ति पाठ कर लें, कितना कुछ कर लें, अगर हम दूध पिएंगे तो हम परम गति को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए दूध पीना हानिकारक है, धर्म के स्वरूप भी और तुम्हारा स्वास्थ्य के भी। अब लोग कहते हैं जी भगवान कृष्ण तो दूध पीते थे, आप भी ऐसे कहते हो ना? जी जी। क्या कहते हैं आप? दूध पीते थे, मक्खन खाते थे। दूध पीते मक्खन खाते थे, खूब किताबों में लगा हुआ है, खूब किताबों में छपा रखा है उन्होंने, फोटो में लगा रखा है, पिक्चर में दिखा रखा है कि भगवान कृष्ण दूध पीते थे। पर कभी किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि भगवान कृष्ण दूध पीते थे, बल्कि वो मटकी तोड़ते थे, वो मटकी तोड़ते थे कि दूध को मत ले जाओ, दूध गाय माता का दूध है, इसको मत बेचने ले जाओ, क्योंकि जो वहां की गोपिकाएं थी वो दूध को मथुरा में बेचने जाती थी। आपको पता है जब यशोदा माँ ने पूछा भाई तूने माखन खाया, उसने कहा मैंने माखन नहीं खायो, माँ मैंने माखन नहीं खायो। ये तो आप सबने सुना होगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने कभी भी, वो तो मटकी फोड़ता, आज भी उसको मटकी फोड़ के नाम से बोला जाता है। आप देखते हो जन्माष्टमी के दिन दही की मटकी तोड़ी जाती है, जन्माष्टमी के दिन दही की मटकी तोड़ी जाती है। तो कहने का मतलब है उन्होंने मटकियां तोड़ी थी दूध की, दही की, कि ये हमारे खाने लायक नहीं है। उन्होंने खुद क्या, आप गीता पढ़ लो 14वें अध्याय में लिखा हुआ है कि भगवान से मेरे को पत्रम फूलम पुष्पम ही मेरे को अच्छे लगते हैं खाने में, मतलब पत्ते फल और फूल, यानी कि कंदमूली खाने वाले व्यक्ति हैं। भगवान राम जी का भी देखा दूध पिया, उन्होंने भी देखो 14 साल वनवास रहे, कंदमूल खाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि दूध पीने से हमारे को कोई दिक्कत आती है। बाकी आपके मन में कोई और सवाल है तो पूछो। बस यही था कि अगर दूध नहीं पिएंगे तो क्या खाना चाहिए, ये सवाल था हमारे में। इस जगह में हमें लगता है कि दूध से ताकत आती है। हाँ, तो ये ताकत कहाँ से पूर्ति कर सकते हैं? बहुत बढ़िया जहाज जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल में से पूछा कि दूध की ताकत कहाँ से आती है, कैल्शियम कैसे बनेगा। ये भ्रम है, तभी तो लोग दूध पीते हैं, लोग जहर पी रहे हैं, डुप्लीकेट 90% दूध तो डुप्लीकेट आ रहा है मार्केट के अंदर। और फिर लोगों के मन में जाता है कि ये दूध क्यों पीते हैं, दूध में सिर्फ कैल्शियम मिलता है। आप एक बात बताओ जहाज जी, क्या हाथी है 1000 किलो का, कभी हाथी ने दूध पिया? कभी हाथी दूध पिया? नहीं गुरुजी। अब हाथी ने कैसे अपना कैल्शियम पूरा करता है? घोड़ा, खुद गायें भैंस जो इतना अच्छा दूध देती हैं, जिनका इतना अच्छा कैल्शियम बनता है, जो लोग आप पीने की कोशिश करते हो, क्या कभी गाय भैंस ने दूध पिया? नहीं पिया ना। तो फिर वो जब अपना हरे पत्तों में से, हरे घास में से कैल्शियम पूरा कर लेते हैं, तो आपको तो बहुत सारे हरी चीज मिली है, हरी सब्जियां हैं, हरे पालक साग, हरी सब्जियां खाओ, खूब आपको कैल्शियम मिलेगा। जितना कैल्शियम सब्जी, हरी सब्जियों में, पत्तेदार सब्जियों में ना, किसी चीज में नहीं है। आप खाओ, अपने आप कैल्शियम की पूर्ति होगी। कोई ऐसे मन में टेंशन, जब हाथी पत्ते खा के अपना कैल्शियम पूरा कर लेता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो आप दूध की जगह हरी सब्जियां खाओ, फल खाओ, आपके दूध की पूर्ति हो जाएगी, कोई बीमारी आपके नजदीक नहीं आएगी, कर्म भी आपके बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है, और कुछ पूछना था? और ठीक ना? ठीक है गुरुजी, प्रणाम। बहुत बढ़िया, सुखी रहो, आनंद रहो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद।